हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शुभ मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। तो जनाब, आज पढ़ेंगे वैदिक गणित। वैदिक गणित की हम दो पिछली विधियां बतला चुके हैं जो प्रतिबंधित थी, और यह विधि बगैर किसी प्रतिबंध के सभी संख्याओं पर लागू है। सभी संख्याओं का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं। प्रश्न है संख्याओं 7, 98 और 111 एवं 1025 के वर्ग ज्ञात कीजिए। कार्य विधि पटल पर दी हुई है। विधि का नाम है यावत ऊनम तावत ऊनी कृत वर्गम चा योजे। कार्य विधि का भी जरा विवरण। उत्तर का बायां भाग निकालने के लिए संख्या अपने आधार से जितनी कम या अधिक है उतनी कम या अधिक और कर देते हैं। उत्तर का दायां भाग जो विचलन है उसका वर्ग कर देते हैं और इन दोनों भागों में एक सीधी रेखा खींच देते हैं, पार्टीशन। आधार 10, 100, 1000, 10,000 इसी तरह से और आगे की हो सकते हैं। तो देखिए जनाब, इसमें पांचवा पॉइंट भी है। आधार में जितने शून्य होंगे दाएं भाग में उतने ही अंक होंगे। यदि ज्यादा होंगे तो वे हासिल होंगे, यदि कम होंगे तो उतने अंकों की पूर्ति शून्य बढ़ाकर करेंगे। तो दोस्तों, ये कार्य विधि थी। अब बढ़ते हैं हल की ओर। तो देखिए संख्या पहले 7। दोस्तों, यह 7 संख्या है जो आधार 10 के अधिक निकट है, इसलिए इसका देखते हैं। सात हल। का आधार बराबर 10। इसका विचलन कितना होगा? ऋण 3। आधार से 3 कम। तो देखिएगा यहाँ पर सूत्र ऊपर लिखा ही है। 7 लिखें पहले, इस पर वर्ग चढ़ाएं, बराबर करें, फिर 7 लिख दें। जैसा कि इसका अर्थ है, संख्या अपने आधार से जितनी कम हो उतना और कम कर देते हैं, जितनी अधिक है उतना और अधिक कर देते हैं। तो यहाँ 3 और कम कर दीजिए। इसमें सीधी रेखा डाल दीजिए और इस ऋण 3 का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ बचा 4। ये रेखा डाल दी बीच में और 3 का 9, ये 9। इसे अब लिख दीजिए आप 4, 9 उत्तर। इसी तरह से नेक्स्ट अब चलिए 98 का वर्ग करते हैं। 9, 8
हल का आधार बराबर 100, विचलन कितना है, ऋण 2। अब यहाँ लिखे 9 8 पे वर्ग करें, बराबर करें, 9 8 लिख दें, -2 और कम कर दें, सीधी रेखा डालें और ऋण 2 का वर्ग कर दें। चलिए, ये बचा है 96, बीच में रेखा डालें, 2 दूना 4, 4 वर्ग हो गया। लेकिन अब इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आधार में जितने शून्य होंगे उत्तर के दाएं भाग में उतने ही अंक होंगे। तो यहाँ पर अंक 1 पड़ रहा है, तो इसकी पूर्ति हम 0 से करेंगे। तो देखिए 0 से पूर्ति हो रही, 9 6, सीधी रेखा 0 4, क्योंकि आधार में 2 0 हैं तो यहाँ 2 अंक होना बहुत जरूरी है। तो 0 बढ़ा करके हमने 2 अंक कर दीजिए। अब उत्तर लिख दीजिए आप 9 6 0 4, उत्तर। नेक्स्ट, अब चलिएगा हल 111 का आधार बराबर 100, विचलन कितना है इसका, धन 11, विचलन 11 हुआ। तो देखिए जनाब यहाँ पर अब चलते हैं हल की ओर। 1 1 1, इस पर वर्ग लिखे पहले, फिर चलिएगा 1 1 1, इसमें उतना ही 11 और जोड़ दीजिए, प्लस 11, सीधी रेखा डालें 1 और 11 लिखें, इस पर वर्ग कर दें। तो देखिए जनाब ये 122 हुआ, सीधी रेखा डालें, 11 11 21, 121 हुआ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर के दाहिने भाग में 3 अंक है, जबकि आधार में इसमें 2 ही अंक होना, 2 0 है, तो यहाँ पर भी 2 अंक होना चाहिए। 1 अंक अधिक है, तो हमने जैसा कि कार्य विधि में कहा है कि जो अधिक अंक होगा वो हासिल होगा। तो इसे इस तरह से लिखेंगे 1 2 2, सीधी रेखा 2 1, और यहाँ इस तरह से लिख देंगे 1। अब तक इस तरह से लिखेंगे 1 2 3, ये 1 जो हासिल आई इसमें जुड़ गए, तो 123 हो गया, और यहाँ 2 1 लिख देंगे। यही उत्तर है। नेक्स्ट, हल 1025
1025 का आधार बराबर 1000। इसका विचलन बराबर प्लस 25। आप लिखें यहाँ पर 1025 और वर्ग बराबर 1025 प्लस कर दीजिए 25। एक सीधी रेखा डालें और यहाँ 25 लिखें और वर्ग कर दीजिए इसका। चलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1050 हो गया। एक रेखा डालें सीधी, इसका वर्ग कितना हो जाता? 25 और 25 625। अब यहाँ पर देखिए जनाब, आधार में 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 अंक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधा लिखेंगे उत्तर 1050625 उत्तर। तो दोस्तों आशा है यह विधि आपको सरल लगी होगी। अभ्यास कीजिए, बिल्कुल खरी उतरेगी आपके, और सेकेंडों में बात करेंगे आप इस विधि से बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग करने में। तो नमस्ते दोस्तों, इतना ही।